ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं उषा। इस मंत्र का शीर्षक है अमर उषा में सार्वकालिक समान सक्रियता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम शाश्वत पुरोषा विवास, शाश्वत पुरोषा विवास, देव्यथो अद्येदं व्यावो मघोनी अथो व्युच्छदात्तुत्तराम्, अथो व्युच्छदादुत्तराम्, अनुद्यून जरामृता चरति स्वधाभिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवी उषाह, देवी कहते हैं दानादि गुणों से युक्त दिव्य उषा देवी। उषाह, उषाएं बहुवचन है उषस शब्द का। देवी उषाह द्योत माना दानादि गुणों से युक्त उषाएं, पुरा माने पहले, शाश्वत माने चिरंतन रूप से, विवास माने प्रकाश फैलाती थीं। तो पहले जो उषा देवी थीं वह भी उदित होकर के प्रकाशित करती थीं, सोते जगत के अंधकार को विनष्ट करती थीं। अथो, अथो माने और, अद्य आज भी, वर्तमान में भी, मघोनी, मघोनी माने ऐश्वर्य युक्ता। मघ शब्द होता है ऐश्वर्य और स्त्रीलिंग है मघो, वो मघोनी, तो ऐश्वर्य युक्ता। तो अथो अद्य और आज भी पूर्ववत, जैसे भूतकाल में उषाएं दिग्मंडल को प्रकाशित करती थीं, आलोकित करती थीं, वैसे आज भी वे ऐश्वर्य युक्त उषा इदम व्यावह, इदम माने इस संसार को, व्यावह माने प्रकाशित कर रही हैं। अथो उत्तरान द्यून, अथो माने और, अथ और भी, उत्तरान माने आगे आने वाले, द्यून माने दिनों को। तो जैसे उषाएं भूतकाल में अवतरित हो करके प्रकाश का दान देती थी, चेतना जगाती थी, वैसे वर्तमान कालिक उषा और आज की उषा भी तद्वत प्रकाश का दान दे रही है और अपनी अंबर के कण कण को प्रकाशित कर रही है। उसका क्रम रुका नहीं है, वो अपने कार्य में कहीं थोड़ा भी अंतर नहीं लाने दे रही है। उसकी नियमितता शाश्वत है, उसका नियम पूर्ण रूप से नियंत्रित है और पूर्ण रूप से वह अनुशासित है। तो जैसे उषा अत्यंत पुरातन काल से एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत प्रकाशित होती आ रही है,
प्रकाश को उड़ेलती आ रही है, अंधकार को मार भगाती आ रही है, उसी प्रकार से यह ऐश्वर्यवती उषा आज भी इस संसार को प्रकाशित कर रही है। और यही नहीं, अथो और भी उत्तरान द्यून, उत्तरान माने आगे आने वाले, द्यून माने दिनों को, यानी भविष्य काल में होने वाले दिनों को भी अनुशुच्छात वह उसी भांति से प्रकाशित करेगी और स्वयं प्रकाशित होगी। यानी इसका प्रकाश फैलाना, इसका अंधकार को मिटाना नियमित है और त्रिकाल बाधित है। कहीं कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, कोई अंतराल नहीं, कोई अवकाश नहीं कि आज संडे मनाया जाए, अवकाश मनाया जाए। वह निरंतर अपने कर्तव्य में रत रहने वाली है। उसका कर्तव्य है जागरण, प्रसार, नवीन चेतना का प्रसार और सुप्त संसार को जगाकर कर्म में लीन करना। तो वह अपने कर्तव्य में प्रमाद रहित होकर के पूर्ववत जैसे आती थी, धरा गगन को चमकाती थी, वैसे आज भी आई है और आगे के आगामी दिनों में भी उसकी यह क्रिया समान रूप से चलती रहेगी। इस प्रकार से मनुष्य को शुभ कर्म में कहीं विलंब नहीं करना चाहिए, कहीं उसमें व्यवधान नहीं लाना चाहिए, उसमें एक सक्रियता रहनी चाहिए। यह ऋषि का संदेश है और उसे प्रकाशित रहना चाहिए और प्रकाशित होकर के प्रकाश फैलाना चाहिए। अंधकार का विरोध करना चाहिए, अंधकार किसी भी रूप में हो उसे दूर करना चाहिए और परोपकारी जीवन बिताना चाहिए। यह नहीं कि हम प्रकाशित हैं, दूसरे अंधकार में रहें। अगर प्रकाश दूसरे के अंधकार को दूर नहीं करता तो वह एक चुनौती है अंधकार की प्रकाश को। इसलिए प्रकाश को व्यापक होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, उषा के सदृश गुणों को धारण करना चाहिए। यह संदेश है। तो अजरा अमृता जो यह उषा है वो अजरा है। इन्हीं अपनी सक्रियता के कारण वह अजरा माने जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और अजरा माने जो बुढ़ापे से रहित है, यानी उषा नित्य यौवना है क्योंकि वह सक्रिय है। इससे यह है कि जो मनुष्य सक्रिय रहेगा उसको बुढ़ापा नहीं घेर पावेगा, उसको संतुष्ट नहीं कर पावेगा। तो उषा जो है अजरा है, जरा रहित है, वार्धक्य के दोषों से दूर है। और अमृता, अमृता माने अमर है। तो जो व्यक्ति नित्य नियमित रूप से रहेगा, परोपकार करेगा, प्रकाशित रहेगा और प्रकाश फैलाएगा, वह अमर रहेगा। भले यह नश्वर शरीर न रहे लेकिन यशः सजीवति, जो यशः शरीर से रहता है वह जीता है। तो यश शरीर से जीने वाले पात्र राम कृष्ण, गौतम गांधी और अन्य महापुरुष राणा प्रताप आदि ये सब कभी समाप्त नहीं होंगे, निरंतर रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो यशः शरीर से ये सदैव जीवित रहेंगे। जितने क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जितने भी महान कार्य करने वाले हैं वे यशः शरीर से जीवित रहेंगे। तो उषा यह संदेश देती है कि वह अमृता है, वह अमर है और स्वधा भी, और अपने प्रकाश द्वारा, अपने तेज द्वारा वह जो है वह चरति, चरति माने विचरण करती रहती है। तो उषा जो है वह जरा रहित है, अमर है और अपने तेज से समान रूप से प्रकाशित होती हुई और प्रकाश भरती हुई इस धराधाम पर, अवनी अंबर पर विचरण करती है और यह बताती है कि तुम भी इस प्रकार का जीवन बिताओगे तो
तेजस्वी रहोगे, तुमको जरा व्याधि सता नहीं पावेगी और तुम ऐसा शरीर से सदैव अमर बने रहोगे। पहले पुरुषार्थ तो करो, पहले तेजस्वी तो बनो, पहले आलस्य तो त्यागो। तो प्रकृति का कण कण मनुष्य को उपदेश देता है और वैदिक देवता जो हैं वे सक्रिय हैं, वो कहीं एक स्थान पर स्थूल रूप में पाषाणी रूप में पड़े नहीं रहते हैं, वो नित्य आते हैं, अमर हैं, उनको कोई बाधित नहीं कर सकता है और वे अपने गुण को कभी त्यागते नहीं, इसलिए अजर हैं, अमर हैं और पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। तो इस प्रकार से दिव्य गुणों से युक्त, दानादि गुणों से, प्रकाशादि गुणों से युक्त देवी उषा पहले भी, पूर्व काल में भी, अनंत काल से प्रकाश भरती चली आ रही हैं, प्रकाशित हैं और प्रकाशित कर रही हैं। यह उषा धनवती है, मघोनी है, यानी यह धन से, ऐश्वर्य से युक्त है और ऐश्वर्यवान बनाने वाली है। यह उषा आज भी इस संसार को प्रकाशित कर रही है, जैसे पहले प्रकाशित करती थी। उसके कर्म में कहीं शैथिल्य नहीं है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है और भविष्य में भी यह ऐसे ही प्रकाशित होती रहेगी, ऐसे ही प्रकाश लुटाती रहेगी और यह उषा अपने कृत्यों से अजर अमर बनी रहेगी और अनादिकाल से इसी भांति अपनी तेजोमयी शक्तियों के साथ वह इस अवनी अंबर पर विचरण करती रहेगी और यश प्राप्त करती रहेगी। इसका देवत्व कभी क्षीण नहीं होगा। तो अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। पहले भी प्रकाश भरती थी उषा धनवती दानी, पहले भी प्रकाश भरती थी उषा धनवती दानी और आज भी भरती है आलोक यह उषा रानी। यह भविष्य में भी प्रकाश देती जाएगी, वैसे देती आई है प्रकाश अब तक अवनी को जैसे। भले नश्वर जगत रहे पर बनी रहेगी कल्याणी, पहले भी प्रकाश भरती थी उषा धनवती दानी और आज भी भरती है आलोक यह उषा रानी। जगत रहेगा आता जाता, जगत रहेगा आता जाता, कभी न टिक पाएगा। एक सुमन की भांति खिलेगा, खिलकर मुरझाएगा। विचरण किंतु करेगी उषा इसकी अमर जवानी, विचरण किंतु करेगी उषा इसकी अमर जवानी। पहले भी प्रकाश भरती थी उषा धनवती दानी और आज भी भरती है आलोक यह उषा रानी। तो इस प्रकार से हमने उषा के जीवन को देखा, उसके तेजोमय रूप को देखा, उसका अक्षुण यौवन देखा और इस प्रकार से ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा को भी हमने देखा कि आप उषा की भांति तेजस्वी और तेज प्रकाशक व्यक्तित्व बनाओ तो फिर देखो तुम अजर अमर रहोगे। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को देखा। आवश्यकता है इस पर चिंतन मनन करने की और अपने जीवन को इस सांचे में ढालने की। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुशांगिरस और देवता हैं उषा तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रकाशिका उषा चेतना की शाश्वत दूतिका। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रंगीभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावह प्रबोधयन्त्यरुणेभिरश्वैरोषा याति सयुजा रथेन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें।
दिवः आतासु, उषा देवी दिवः आतासु, द्युलोक की सभी विस्तृत दिशाओं में, दिवः माने द्युलोक, आतासु माने व्यापितासु, तो द्युलोक की व्यापित विस्तृत दिशाओं में यह उषा अंजभिः वि अद्योत, अंजभिः माने प्रकाशिका, वि अद्योत माने विशेष रूप से आलोकित होती है। तो यह उषा द्युलोक की सभी विस्तृत दिशाओं में अंजभिः विओदत, अपनी प्रकाशिका किरणों के द्वारा भी उद्योत माने आलोकित होती है। देवी कृष्णाम निर्णयम अप आवह, देवी माने यह दिव्य गुणों से युक्त उषा कृष्णाम, कृष्णाम माने काली, काली से मतलब काली रात के बाधक अंधकार को, निर्णयम, निर्जम माने बाधक अवरोधक अंधकार को, यह दिव्य रूप से आलोकित उषा निशा के कृष्णाम, जो कृष्णा निशा है उसके निर्जम माने अवरोधक अंधकार को अप आवह, दूर भगाती है। तो निशा अपना अंधकार का कृष्णांचल फैलाकर गति रोक देती है सृष्टि की, किंतु जब उषा आती है तो वह दिव्यता को फैलाती हुई काली रजनी के अवरोधक अंधकार को अप आवाह माने दूर कर देती है। तो उषा ज्ञान की ज्योति है, वो अज्ञान के अंधकार को भी मिटाती है। अरुणे भी अश्वैः सयुजा रथेन, यह उषा आती है और कैसे रथ से आती है यह बताया जा रहा है कि अरुणे भी अश्वैः सयुजा, इसका रथ जो है उत्तम अरुणे भी अश्वैः, अरुण माने लाल रंग के, अश्वैः माने घोड़ों द्वारा, सयुजा माने जुड़ा रहता है, यानी इसके रथ को लाल रंग के घोड़े जो है जुत करके खींचते हैं। मतलब स्पष्ट हो रहा होगा कि उषा के अश्व अरुण हैं, तो वे अश्व क्या होंगे? किरणें। तो उषा के किरण रूपी जो घोड़े हैं वो रंगीन हैं, लाल हैं, क्योंकि रश्मियाँ प्रातःकालीन जो हैं वो अरुण वर्णा होती हैं। तो प्रातःकालीन अरुण वर्णा रश्मियाँ जो हैं वो उषा के अश्व रूप में हैं और उसके रथ में वे जुड़ी रहती हैं और उन अरुण वर्ण के रश्मि रूपी अश्वों पर असवार यह उषा आती है, इस अवनी अंबर पर अवतीर्ण होती है, आयाति आती है। और ऐसा प्रबोधयंती, यह उषा आकर के फिर चली नहीं जाती है, ऐसे यह प्रबोधयंती सबको जागरण का संदेश देती है, प्रबुद्ध करती है, प्रबोधित करती है, जगाती है कि सो नहीं, जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने शेष कार्यों में संलग्न हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान के अंधेरे को भगाओ। मैंने देखो अंधकार भगा दिया है, तुम भी कार्य में लग्न हो जाओ और समस्त अंधकार को, चाहे वो बाहर का हो चाहे भीतर का अंधकार हो, सब आच्छादक हैं, उनको तुम मिटाओ, हटाओ, कर्म में लग जाओ, सोते मत पड़े रह जाओ, आदि आदि बातें इससे स्पष्ट होती हैं। तो इस प्रकार से यह उषा अंतरिक्ष में सभी उसके कोनों को, उसकी विस्तृत दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, किरणों के द्वारा आलोकित करती हुई चली आती है। और यह दिव्य गुणों से युक्त देवी उषा निशा के अवरोधक अंधकार को
काले तमाच्छादित रूप को दूर करती चली आती है और अरुण वर्ण के किरण रूपी अश्वों पर सवार रथ पर अश्वों पर यह सवारी करने वाली उस पर विराजमानी है उषा आरूढ़ हुई इस अवनी अंबर पर तीव्रता से आती है और प्रकाश फैलाती है। यह उषा आकर सबको जगाती है। इस प्रकार से उषा आती है, जगाती है, प्रकाशित है और प्रकाशित करती है। इसी प्रकार से तुम भी अपना जीवन बनाओ, प्रकाशित बनो, प्रकाश फैलाओ और जीवन को सफल बनाओ। वह जीवन जो अंधकार में डूबा है, वह जीवन जो है वह बिल्कुल निष्क्रिय जीवन है। उस निष्क्रियता को छोड़ करके अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर के सक्रिय जीवन बिताओ। उषा की भांति प्रकाश फैलाओ और प्रकाशित रूप दिखाओ, जगमगाओ और सबको ज्योतित कर दो। यह मर्त्यलोक स्वर्ग बन जाए। आदि आदि बातें इन मंत्र के शब्दों से फूट रही हैं। जैसे उषा से किरणें छिटकती हैं, प्रकाश छिटकता है, वैसे विविध संदेश जो हैं वो मंत्र से निकलते हैं। उनको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार जीवन को ढालने की आवश्यकता है। नारकीय जीवन से उठ करके इसको दिव्य जीवन बनाना है। मनुष्य अनेक सुख सुविधाओं से लैस होकर के भी आज नारकीय जीवन बिता रहा है। कारण है कि उषा के जीवन से शिक्षा नहीं लेता है। ऋषि ने उषा का स्वरूप प्रस्तुत किया है और उस स्वरूप इसलिए प्रस्तुत किया है कि मनुष्य उसमें काव्यात्मक आनंद भी ले और अपने जीवन को उसी सांचे में ढाले और जीवन को स्वर्णिम बनावे। उषा जो है वो स्वर्ग कन्यका है। मनुष्य भी अपने को स्वर्ग पुत्र बनावे, अमर पुत्र बनावे। तो ये तो व्याख्या हो गई, संदेश हो गया। और अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। चढ़ प्रकाश के रथ पर प्रातः उषा चली आती है। चढ़ प्रकाश के रथ पर प्रातः उषा चली आती है। मधुरा लोक सुमंडित अपना आनन चमकाती है। काले तम को दूर भगाती दिव्य लोक से उषा हयाती। किरण अश्व अरुणाभ जुते रथ को दौड़ाती है। चढ़ प्रकाश के रथ पर प्रातः उषा चली आती है। मधुरा लोक सुमंडित अपना आनन चमकाती है। चारों ओर प्रकाश बिछाती, चारों ओर प्रकाश बिछाती, नव्य चेतना सुमन खिलाती। तमोलिप्त निद्रित जग को झकझोर जगाती है। तमोलिप्त निद्रित जग को झकझोर जगाती है। चढ़ प्रकाश के रथ पर प्रातः उषा चली आती है। मधुरा लोक सुमंडित अपना आनंद चमकाती है। इस प्रकार से काव्यमय और संदेश भरे हुए मंत्र को हमने सुना। हम अपने जीवन को उषा के समान बनावें। ऋषि का यही प्रयत्न है। हम उसे ग्रहण करें, हम तदनुसार आचरण करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है आज भी आगत उषा का क्रम भूतकालिक उषाओं में अंतिम और आगामी उषाओं में प्रथम स्थानीय है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आवहन्ति पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना ईयोषिया मुपमा शश्वतीनां विभातीनां
प्रथमोषा वैश्वयित, प्रथमोषा वैश्वयित शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पोषा वार्याणि आवहंती, यह दिव्य गुणों से युक्त उषा पोषा वार्याणि माने पोषक वर्णीय अन्नों और धनों को आवहंती माने ढोती हुई लाती है, यानी पोषण के लिए आवश्यक धनों को यह लाने वाली है। चेकिताना, यह ज्ञानवती है और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाली है। और चित्रम केतुम कृणते, चित्रम माने विचित्र विलक्षण, अपने यह प्रकाश के केतु को कृणते माने फहराती हुई चलती है, यानी कल किरणों से झर रहे प्रकाश के झरने को झंडे की तरह अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में अवनी अंबर पर फहराती हुई चली आ रही है। यह प्रकाश की दिव्य दूतिका इस प्रकार से आ रही है। यह पोषक धन धान्य को वहन करती हुई आ रही है। आवाहंती पोषा वार्याणि चेकिताना, यह ज्ञानवती है। ज्ञान और प्रकाश एक ही कार्य करते हैं। ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है और उषा जो है संसार में फैले हुए भौतिक अंधकार जो कि अवरोधक है उसको हटाती चलती है, इसलिए उसको यह विशेषण दिया है। और जब उषा आती है तो धन लाती है। धन लाती का क्या मतलब हुआ कि जगाती है, उद्यम में लग्न कराती है, क्रियाशील बनाती है। और क्रियाशीलता उद्यम धन की शकट है, धन को लाने वाला है। जो व्यक्ति उद्यमी होता है, जो कार्य में रत रहता है, धन उसके यहाँ अपने आप चलाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह वर्णीय उत्तम धनों को, पोषक धनों को लाने वाली है। यानी यह आती है तो पहले तो स्वास्थ्य का धन लुटाती है, मनुष्य को उद्यमवान बनाती है। और वह जो इसका कृत्य है वो तो स्वयं धन धान्य लेकर आता है। जो उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैते लक्ष्मी, जो उद्योगिनी पुरुष सिंह हैं वो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। दैवम दे मितिका पुरुषा वदंती, केवल देव परमात्मा के सहारे बैठे रहने वाले वो हमको देगा ही, जिसने मुख बनाया है वो पेट भरेगा ही, ऐसा कहने वाले कायर होते हैं। उद्यमी ऐसा नहीं कहते हैं। तो उषा जो है वो पोषक वार्याणि और अनिवार्य उद्यम धन को, धन धान्य को अपने साथ वहन करती हुई आती है और वह प्रकाश की पताका फहराती है। चित्रम केतुम, वह केतु जो है वह प्रकाश का केतु बड़ा विलक्षण है और उसको वह किरणों के झरोखे से झरता हुआ जो प्रकाश का पुंज है उसको वह बिखराती हुई दिग दिगंतों को आलोकित करती हुई और अंधकार पर विजय की पताका फहराती हुई उषा चली आ रही है। उसका स्वागत करो। अब फिर उषा के आगम का जो क्रम है वह ऋषि बता रहा है कि यह उषा जो आज आई है वो स्वागत योग्य है, उसका स्वागत करो। इस उषा जो है ईयोषी नाम सरस्वती नाम आमा, यह उषा जो है ईयोषी नाम माने जो विगत हो गई हैं। ई माने गतार्थक है, क्रिया प्रयुक्त ई। तो ईयोषी नाम माने जो विगत उषाएं हैं, जो भूतकाल में अनंत काल से आती और जाती रही हैं, उन उषाओं में जो कि शाश्वती नाम माने शाश्वत हैं, कभी जिनका कर्म बंद नहीं होता, उनमें यह उपमा प्रथम उपमा देने योग्य है। माने उनमें यह जो है वो शाश्वती नाम माने
अंतिम है। यह शाश्वत चली आने उषाओं उषाओं में जो आज की उषा है यह अंतिम है। तात्पर्य स्पष्ट है कि अनंत काल से उषाएं चली आ रही हैं, उसी क्रम में आज की उषा जिसे हम देख रहे हैं वर्तमान में, वह जो है वह भूतकाल में आती हुई उषाओं की अंतिम कड़ी है। लेकिन यह पहली भी है। कैसे? यह विभाति नाम भविष्य काल में आगे आने वाले समय में विभाति नाम माने प्रकाशित होने वाली उषाओं में प्रथमा माने पहली मानी जाएगी। स्पष्ट है आशय कि आज की उषा है उसका स्थान निर्धारण कर रहा है ऋषि। यह उषा जो आज की उषा है जिसकी विशेषताओं को हमने देखा और सुना, वह तो भूतकाल की उषाओं की अंतिम कड़ी है और जो आगामी उषाएं होंगी उनकी प्रथम कड़ी है। प्रथमा उनमें यह प्रथम मतलब जो भविष्य में होंगी वह आज की उषा उनकी पहली बनेगी और जो भूतकालिक उषाएं थी उनकी आज की उषा अंतिम है। यह मतलब है। तो उषा भी अश्वैत, आज की उषा देखो आकर के चमक रही है, प्रकाश फैला रही है, द्योतित हो रही है। तो इसलिए आज की उषा का भरपूर लाभ लो, उसे यों ही न जाने दो। यह ऋषि का अंतिम संदेश है इस मंत्र का कि भी अश्वैत, यह विशेष चमक रही है, आलोकित हो रही है। इस आलोक को तुम यों ही मत जाने दो, इसका भरपूर लाभ उठाओ और जीवन को धन्य बताओ। तो यह उषा पोषक और वर्णीय धनों को लाती है। आज की उषा ने वही किया है। सर्व प्रकाशिका यह उषा प्रकाश की विलक्षण पताकाएं फहराती हुई अंधकार पर प्रकाश की विजय को दिखाती हुई चली आ रही है। ये उषा विगत उषाओं में अंतिम है और आगामी उषाओं की प्रथम है। इसका क्रम इस प्रकार से है जैसा कहा जा रहा है। तो आज की यह उषा बड़ी ही सुहानी है, यह उत्तम रूप से प्रकाशित है, द्योतित है। इसीलिए उसे कहा गया है कि यह उषा जो है वह विशेष रूप से विक्षंती हम लोगों के आगे फैले हुए अंधकार को मिटाने वाली है। बी अश्वैत, और यह विशेष चमक रही है और इसका विशेष रूप से स्वागत करो और विशेष रूप से इसके प्रकाश में लाभान्वित करो, जीवन को चमकाओ। यह संदेश है। कोई क्षण जाए ना, आज का क्षण बड़ा ही मनोरम है। आज की उषा विशेष प्रकाशित है और तुम इसमें विशेष लाभ उठाओ, अपने जीवन को विशेष रूप से चमकाओ। अवसर जाने न दो, क्योंकि अवसर चला गया तो फिर सब कुछ चला गया। अब पछताए होत का चिड़ियाँ चुग गई खेत, यह अवसर न आने पावे। आज की उषा का स्वागत करो। यह उषा विगत उषाओं की अंतिम कड़ी है और आगामी उषाओं की पहली कड़ी है, उसका प्रथम सोपान है। तो इस प्रकार से उषा को जानो, उसके प्रकाशित रूप का आज भरपूर लाभ उठाओ, अपने जीवन को प्रकाशित बनाओ। कुछ ऐसा ही संदेश इसे दे रहा है। तो हम मंत्र के संदेश को भी जानें, क्योंकि मंत्र निरर्थक नहीं है, उसमें काव्यमय चित्रण है, वर्णन की चारुता है, साथ ही साथ उसमें ऐसी शिक्षा भरी हुई है जो जीवन को धन्य बनाने वाली है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक सुधारा। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो वेद के अनुकरण करता महात्मा तुलसीदास भी उसी आशय को दोहराते चलते हैं अपने मानस में, और
वही क्या जितने सर्वश्रेष्ठ विचारक हैं वो सभी वेद के विचारों को लेकर चले हैं। कहीं अधिक कहीं थोड़ा सर्वत्र देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से उषा का यह दिव्य वर्णन एक प्राकृतिक सौंदर्य का तो वर्णन है ही है, प्रकृति का सुशोभन चित्रण तो है ही है, साथ ही साथ उसमें एक संदेश भरा हुआ है। हमारे ऋषि केवल काव्य ही नहीं रचते थे, उसमें संदेश की सुधा भर देते थे जो कि अमरत्वदायक है। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ और भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। पोषक और वर्णीय धनों को उषा लुटाती, पोषक और वर्णीय धनों को उषा लुटाती, आती है आलोक पताका फहराती, आती है आलोक पताकाएं फहराती, फैलाती आलोक लोक में तम विनाशिका, फैलाती आलोक लोक में तम विनाशिका, जागृत का संदेश वाहिका, जागृत की संदेश वाहिका, जग प्रकाशिका उषा आज की विगत उषाओं में है अंतिम, लेकिन आगे आने वाली में इसका पहला क्रम आज प्रकाशित हुई। छठा अद्भुत छिटकाती, आज प्रकाशित उषा छठा अद्भुत छिटकाती, पोषक और वर्णीय धनों को उषा लुटाती, आती है आलोक पताकाएं फहराती, आती है आलोक पताकाएं फहराती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ अंग रस हैं और देवता हैं उषा। इस मंत्र का शीर्षक है उषा कालिक सुख सौभाग्य प्रद जागरण का आह्वान। उषा कालिक सुख सौभाग्य प्रद जागरण का आह्वान। संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उदीर्ध्वं जीवो असुरन आगादप प्रागात्तम आज्योतिरेति औरक आरैक पंथाम यातवे सूर्याया गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः। ओम उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आज्योतिरेति आरैक पंथाम यातवे सूर्याया गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र बड़ा प्रेरक और बड़ा काव्यमय है। इस पर विचार करें और काव्यानंद लें, एक संदेश भी लें। उदीर्ध्वम, उदीर्ध्वम माने उठ पड़ो। शयन त्याग करके, शय्या को छोड़कर इस जागरण वेला में उदीर्ध्वम माने उठ पड़ो। नह असुह, नह माने हमारे, असुह माने प्राण को जीवनी शक्ति, जीवः माने जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला यह प्रकाश आगत माने आ गया है। जीवन प्रद उषा के द्वारा प्रकाश जो कि प्राणदाता है वह आ चुका है। तमः अप प्रागात, प्रकाश के चमकीले स्वरूप को देखकर तमः माने अंधकार, अप प्रागात माने दुम दबाकर भाग गया है। तो अवरोधक अंधकार दूर हो गया है। तमः अप प्रागात, अवरोधक अंधकार दूर हो गया है।
ज्योति ही आएति, और उषा के द्वारा लाई गई दिव्य ज्योति जगमगा रही है। ज्योति आयति, ज्योति आ गई है, उसका प्रसार हो गया है, वह जगमगा रही है। सूर्याय यातवे, और सूर्याय माने सूर्य के लिए, यातवे माने गमन के लिए, या धातु है गमनार्थक। तो सूर्याय यातवे, सूर्य के गमन के लिए पंथाम आरैक, उषा ने मार्ग को खोल दिया है। पंथाम आरैक, जैसे अंधकार रहता है तो कोई नहीं चलता है, और जब अंधकार समाप्त हो जाता है तो आगे लोगों का यान चलता है, आगे लोगों का पग बढ़ता है। तो सूर्य भी जैसे अंधकार के कारण रुका पड़ा था, लेकिन उषा ने जब उसका पथ प्रशस्त कर दिया, प्रकाश से भर दिया, तो सूर्य का रथ भी चल पड़ा लोक कल्याण के लिए। और श्रम की महिमा को प्रकट करने के लिए, श्रमशील बनाने के लिए सूर्य का रथ नई अंधकार से मुक्त होकर के अंतरिक्ष में चल पड़ा है। उषा ने उसके लिए पथ प्रशस्त कर दिया है। तो सूर्याय यातवे, सूर्य के गमन के लिए उषा ने पंथाम आरैक, रास्ते को खोल दिया है, यानी पथ प्रशस्त कर दिया है। यत्र आयु प्रतिरंत आगन्म, हे मनुष्यो, यत्र माने जहाँ, आयु माने आयु, प्रतिरंत माने वृद्धि पा सके, वहाँ हम आगन्म माने चलें, यानी जिन खुले स्थानों पर मुक्त वातावरण में, मुक्त वायुमंडल में हमें प्राण वायु का स्वच्छ स्वरूप मिल सके, जिससे कि हमारे आयु का वर्धन हो सके, हे मनुष्यों, हम उस खुले स्थान में, वातावरण में आओ चलें। तो यत्र आयु प्रतिरंत आगन्म, जहाँ पर कि आयु का संवर्धन होता है, हम उस स्थान पर पहुँचें और अपने आयु का वर्धन करें, जागरण का लाभ लें। तो हे मनुष्यों, उठो, शय्या त्यागो, जागो। उषा ने प्रकाश फैला दिया है, हमारा प्राण स्वरूप प्रेरक प्रकाश चारों ओर छा गया है, अंधकार दुम दबाकर भाग गया है, और कमनीय कल किरणें फैल रही हैं। सूर्य के गमनार्थ उषा ने उसका पथ प्रशस्त कर दिया है। सूर्य का ऊर्ध्व गमन हो रहा है। जहाँ जिस स्थल पर आयु धन का विवर्धन हो, हम वहाँ चलें, अर्थात इस अमृत वेला में हम आरोग्यवर्धक वातावरण का सेवन करें और जीवन शक्ति का संवर्धन करें और जीवन का लाभ लें, स्वास्थ्य उपलब्धि करें। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देखें। उठो मनुष्यों, शय्या त्यागो, उषा काल मुस्काया। उठो मनुष्यों, शय्या त्यागो, उषा काल मुस्काया। प्रात पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। प्रातः काल जबकि उषा आ गई है, तो उस मघोनी उषा से, समृद्धा उषा से प्रात अपने पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। उठो मनुष्यों, शय्या त्यागो, उषा काल मुस्काया। अंधकार का हुआ सफाया, चमक रही किरणों की काया। अंधकार का हुआ सफाया, चमक रही किरणों की काया। तो रवि के गमन हेतु उषा ने पंथ प्रशस्त बनाया। रवि के गमन हेतु उषा ने पंथ प्रशस्त बनाया। उठो मनुष्यों, शय्या त्यागो, उषा काल मुस्काया। प्रात पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। रवि के गमन हेतु उषा ने पंथ प्रशस्त बनाया। तिमिर दुर्ग हो गया ध्वस्त है। तिमिर दुर्ग हो गया ध्वस्त है। ऊर्ध्व गमन में सूर्य व्यस्त है। रवि ने अपने कोटि करों से ज्योति कलश छलकाया। रवि ने अपने कोटि करों से ज्योति कलश छलकाया। उठो मनुष्यों, शय्या त्यागो, प्रातः काल मुस्काया। प्रात पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। जगती में
प्रगति पंथ पर चरण चलाएं। अब हम प्रगति पंथ पर चरण चलाएं, हम भी अपनी आयु बढ़ाएं। चलें वहाँ पर प्रचुर रूप से जहाँ प्राण धन छाया, चलें वहाँ पर प्रचुर रूप से जहाँ प्राण धन छाया। उठो मनुष्यों शैया त्यागो, उषा काल मुस्काया। प्रात पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। यह जागरण गीत बड़ा ही अलौकिक है। इसे सुन करके काशीवासी जहाँ के वेद पाठ नित्य होता रहता है, वहाँ के महाकवि जयशंकर प्रसाद के जागरण गीत का ध्यान हो आता है। वीति विभावरी जागरी, विभावरी रात को कहते हैं। वीति विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नवल रस गागरी। वीति विभावरी जागरी। तो अंधकार का दुर्ग नष्ट है, अंधकार का दुर्ग ध्वस्त है, और ऊर्ध्व गमन में सूर्य व्यस्त है। अब तक सोई है आली, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। तो अब तक सोई है आली, नैनों में भरे बिहागरी। वीति विभावरी जागरी, वीति विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नवल रस गागरी। अंधकार का दुर्ग ध्वस्त है, ऊर्ध्व गमन में अरुण व्यस्त है, ऊर्ध्व गमन में अरुण व्यस्त है। और फिर अब लेकिन अब तक तू सोई है आली, नैनों में भरे बिहागरी। वही बिहाग, वही शोक भरा सिसकन वाला राग तू अब भी भरे है। तो अब तू प्राभातिक वेला में प्रवेश कर जीवन में खुशी के गीत गा। लेकिन अफसोस है, तू अब तक सोई है आली, नैनों में भरे बिहागरी। वीति विभावरी जागरी, वीति विभावरी जागरी।